जन्म लिया और ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। वहां इनका नाम गोवर्धन रखा। एक बार पुलस्त महात्मा गंगा स्नान करने गए, गोवर्धन को देखा। गोवर्धन को देख करके मन में लालसा आई कि इस पर्वत को अगर मैं काशी नगरी में ले जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। गोवर्धन के पास में गए, गोवर्धन से कहा आप हमारे साथ चलिए। गोवर्धन कहते कैसे जाएं? बोले आपको हम अपने दाहिने हाथ पर रख करके ले जाएंगे। गोवर्धन ने कहा जहां आप मुझे रख दोगे मैं वहां से हिलूंगा नहीं। पुलस्त महात्मा उनको लेकर के जा रहे थे कि ध्यान भंग हो गया। गिरिराज को वही, गोवर्धन को वही रख दिया। थोड़ा आराम किया, पुनः उस पहाड़ को उठाने लगे तो उठा नहीं। पुलस्त महात्मा कहते क्यों नहीं उठ रहे हो? बोले इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि आपने उस समय वचन दिया था अब हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि गोवर्धन को पता था कि यहाँ मेरे सरकार का अवतार होने वाला है। उसी समय पुलस्त महात्मा ने श्राप दिया तुम काशी नगरी तक नहीं पहुंचे, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दिन प्रतिदिन तिल तिल घटते जाओ। और गोवर्धन उसी समय से जब आए थे तब 32 योजन के थे, आज घटते घटते गोवर्धन मात्र 4 योजन के बाकी बचे हैं। और जिस समय पूरे गोवर्धन घट जाएंगे उस समय घोर कलयुग का वास होगा। अभी हमारे यहाँ कलयुग नहीं है, अभी धर्म है। आज उसी गोवर्धन भगवान की सब ब्रजवासी पूजा करने के लिए गए हैं। आइए हम सब भी गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे और सभी भक्तजन जो भोग लाए हैं वो गिरिराज भगवान को भोग चढ़ाएंगे। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। बारी बारी से सभी माताएं भाई बंधु जो भी पूजन करना चाहेंगे वो गिरिराज भगवान को बारी बारी से भोग लगाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज पूरा दिन भूखा मरना पड़ेगा अगर इनको पता चल गया ये भगवान है। आपको पता है भगवान की स्थिति कैसी होती है? लोग भगवान पर इतनी गौर नहीं करते हैं, इतनी गौर अपने बेटे पर करते हैं। इसलिए मुझे भगवान नहीं मुझे बेटा बनना है। गर्गाचार्य जी ने कहा बस इतनी सी बात, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का काम होता है बात बदलना। अभी 1 मिनट में साबित कर दे रहे हैं कि तुम ब्रह्म हो या नहीं हो। भगवान कहते फिर देरी किस बात की है? मैया अगर मैया समझ गई कि ये ब्रह्म है तो फिर इनको समझाने वाला दुनिया में कोई दूसरा आ ही नहीं सकता कि ये ब्रह्म नहीं है। इनके दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए जल्दी से इनको समझाइए कि ब्रह्म नहीं है। गर्गाचार्य जी ने कहा हम भी पक्के ब्राह्मण हैं। अच्छा, ब्राह्मणों को बात बदलना बहुत जल्दी आता है। एक बार एक गांव में इकलौते पंडित जी रहते थे। या गांव में तो बहुत ब्राह्मण है, मैंने तो देखा नहीं है लेकिन सुना है गांव बढ़िया है। मैं गई नहीं। ब्राह्मणों को बात बदलने का तरीका बहुत जल्दी आता है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, इकलौते ही ब्राह्मण थे और वो पूरा गांव अहीरों का था, यादवों का। तो भाई ब्राह्मण के बच्चे यादवों के बालक के साथ खेलेंगे। ब्राह्मण के पास में एक ही बेटा था जिसका नाम था संतोष। और मित्रता हो गई यादवों के बालकों से। शाम का वक्त था, 5 मित्र, 4 यादवों के पुत्र, 1 ब्राह्मण के पुत्र। शाम को किसी बगीचे में खेलने के लिए गए तो ब्राह्मण के पुत्र ने एक गधा देखा। गधा जानते हैं? हाँ, गधा बेचारा घास खा रहा था तो ब्राह्मण देव के पुत्र ने उसका कान पकड़ा। वो कान पकड़ करके गधे के ऊपर बैठ गए। अपने 4 मित्र को भी बुलाया और उनको भी बिठा लिया, 5 हो गए।
अब दिन भर का भूखा प्यासा बेचारा गधा, और शाम को कुछ खाए पिए सो इन्होंने नहीं खाने दिया। अब कान पकड़ के मोटरसाइकिल की तरह ऐसा घुमा रहे हैं, ऐसा घुमा रहे हैं कि बेचारा गधा परेशान होकर के उसका प्राणांत ही हो गया, गधा मर गया। यादवों के बालकों ने अपने अपने घर कहा जाकर के बोले पिताजी धोखे में गधा मर गया। पिताजी को बड़ा क्रोध, पंडित जी के पास में गए, पंडित जी हमारे बालक से गधा मर गया। पंडित जी ने एक पुस्तक को खोल करके देखा, लिखा नहीं था फिर भी कह दिया, बोले जितना बड़ा गधा था उतना बड़ा सोने का गधा बना करके ब्राह्मण को दान कर दो। अब इकलौते पूरे क्षेत्र में कोई ब्राह्मण ही नहीं थे, अब वही अकेले पंडित जी थे, तो कहाँ पंडित जी ढूंढने जाए, इसलिए अपनी तरफ इशारा, बोले जितना बड़ा गधा था उतना ही बड़ा सोने का गधा बना करके ब्राह्मण को दान कर दो, प्रक्षित हो जाएगा, कोई पाप नहीं लगेगा। अरे महाराज 1-2 किलो का थोड़ा ही था गधा, गधा तो भाई उसका कोई तौल ही नहीं है। बोले तो जाओ, घर आए अपने बालकों को इतना पीटा इतना पीटा, बोले गधे की तरह तुम्हें भी मार देंगे। बालकों ने कहा मुझे मत मारिए, हम गधे पर थोड़ी बैठे थे, गधे पर बैठने वाला सर्वप्रथम पंडित जी का बालक संतोष, भगाने वाला भी पंडित जी का बालक संतोष, उसको मारने वाला भी पंडित जी का बालक संतोष। दौड़े दौड़े पंडित जी के पास पुनः गए, पंडित जी ने कहा गधा लाए हो कि नहीं? बोले एक बात सुनो, गधा पर बैठने वाला तुम्हारा बालक संतोष, उसको भगाने वाला भी तुम्हारा बालक और उसको मारने वाला भी तुम्हारा बालक संतोष है। पंडित जी ने रामायण उठाई, अब उसमें नहीं लिखा था लेकिन फिर भी पंडित जी ने कहा 4 अहीर 1 संतोषा, और गधा मरण को पाप ना दोषा, कोई पाप दोष नहीं है, जहां संतोष हो वहां कोई पाप दोष नहीं है। तो महाराज हम पक्के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को बात बदलने में समय नहीं लगता है। भगवान कहते तो फिर कब बात बदली जाएगी? भगवान कहते हैं मैया यशोदा से, मैया तेरो लाला तो साक्षात गुणों की खान है। मैया बोली अभी तूने कुछ और कहा। अरे मैया वो तो झूठ निकल गया था, वो तो यूं ही जल्दी में निकल गया, साक्षात ब्रह्म, पर ब्रह्म जैसा ही है, साक्षात गुणों की खान है। मैया बोले तभी तो हम कहें कि मेरो लाला भगवान कैसे हो गए। लाला मैया गर्गाचार्य जी से कहती या को नामकरण तो कर दियो, पर ये बताया को विवाह होएगा कि नहीं? गर्गाचार्य जी कहते मैया जाकी 1 नहीं 10 20 नहीं 16,108 पत्नियां होंगी। मैया बड़ी हंसी। गर्गाचार्य जी को बहुत दान दिया, और दान दे करके गर्गाचार्य जी तो गरीबों में धन बांट करके पुनः मथुरा के लिए चले जाते हैं। दाऊ भैया और कन्हैया दोनों को श्रृंगार करके मैया आंगन में नचाती है, और नचाते हुए एक गोपी ने देख लिया, मैया नचा रही है, नाचे नंदलाल, नचा